दोस्तों, आज की कहानी है बहुत थोड़ी शर्म करो, गैर लड़कों से दोस्ती मत रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या तरीका है बहू, ये सब तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। कह देना अपने दोस्त से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मम्मी जी, वो मेरे बचपन का दोस्त हैं, इतनी दूर आया है तो सोचा मुझसे मिल लेगा, तो हम क्या करें। आस पड़ोस के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी। कोई गैर लड़का मेरी बहू से क्यों मिलने आया है। बहू शर्म करो। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना, बस कह दिया है ना तो कह दो अपने दोस्त से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई रिश्तेदार हो तो समझ में भी आए, पर पता नहीं ये आज कल के ले लड़कों को दोस्त बना रखा है। निर्मला जी का बड़ा यूं ही जारी रहा और निधि चुप सांप आंखों में आंसू लिए सुनती रही। आखिर भारी मन से उसने अपने दोस्त विजय को फोन किया कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए वह नहीं मिल पाएगी। पर कहते हैं ना, दोस्त वही है जो दिल की बात समझ जाए। अब विजय भी समझ चुका था, इसलिए उसने बात को बढ़ाया नहीं और फिर कभी मिलने का कह कर फोन रख दिया। पर निधि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये खुले इशारों वाला परिवार, जैसा कि अक्सर वो लोग अपने आप को बताते हैं, आखिर इतनी भद्दी सोच रख सकता है। निधि की रोहित से 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। रोहित के परिवार में उसकी माँ निर्मला जी, पिता अरविंद जी और छोटा भाई है। कहने को ये परिवार बहुत ही खुले विचारों का है, पर आज उन खुले विचारों की पोल खुल गई जब निधि के बचपन के दोस्त का फोन आया कि वह किसी जरूरी काम से जयपुर आया हुआ है और उससे मिलना चाहता है। हालांकि ये सुनकर रोहित ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया कि वह इस बात से नाराज है। निर्मला जी ने इतना कुछ सुना ही दिया। इस बात को कुछ दिन बीते ही होंगे कि रोहित की बचपन की दोस्त सुमेधा उससे मिलने आई। उसे देख रोहित बहुत खुश हुआ, यहाँ तक उसने ऑफिस से छुट्टी तक ले ली। सुमेधा और रोहित बचपन में साथ ही स्कूल
पढ़ते थे और पड़ोसी थे, लेकिन सुमिता के पापा को बिजनेस में नुकसान हो जाने के कारण वे लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। सुमिता को देखकर निर्मला जी भी बेहद खुश थी। निधि को सुमिता ने कोई परेशानी ना थी, लेकिन निर्मला जी की बातें याद कर उसका दिल दुखी हो रहा था। निधि ने चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर पहुंच गई हॉल में, जहां सब लोग बैठकर बतिया रहे थे। निधि को देखकर सुमिता ने कहा, अरे वाह रोहित, तुम्हारी बीवी की तो सर्विस बहुत फास्ट है। इतनी जल्दी चाय नाश्ता बनाकर ले आई। रोहित के कुछ कहने से पहले ही निधि ने जवाब दिया, अब ननद रानी इतनी दूर से आई हैं तो इतना तो बनता है। अरे निधि, मैं रोहित की फ्रेंड हूँ, उसकी सिस्टर नहीं। रोहित, तुमने निधि को बताया नहीं? सुमिता ने हंसकर कहा, ये क्या होता है? क्या मतलब? वही फ्रेंड क्या होता है? निधि क्या बकवास कर रही हो तुम? अब निर्मला जी ने गुस्से में कहा, जी माँ जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि भला रोहित जी और सुमिता फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जी, वह दरअसल आपके मुताबिक ये तो नए जमाने के सोचले हैं। भला एक लड़का लड़की फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? आप ही तो उस दिन समझा रही थी मुझे कि आपके घर में तो ये सब चलता है नहीं, फिर ये सब कैसे? क्या ये नया नियम मेरे लिए ही बनाया गया था? अब रोहित और निर्मला जी दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। निधि चुप साप उठकर कमरे में चली गई। हालांकि पता है कि बदलाव तो कुछ होना नहीं है, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। नियम दोनों के लिए ही अलग अलग होते हैं, बस दिल की भड़ास निकल गई और कुछ नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।